नमस्कार, विभाग चर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर। आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित प्राचीन मां अटरिया धाम के दर्शन आप लोगों को कराते हैं, जहां चैत्र नवरात्रे में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और उसी मेले के आज आपको दर्शन कराते हैं। और चलिए घुमाते हैं अपने सहयोगी उज्जवल के साथ। उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित मां प्राचीन अटरिया धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और चैत्र नवरात्रि में लगने वाला ये मेला काफ़ी प्राचीन है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगातार पहुँचते हैं। पीछे पूरा मंदिर प्रांगण है और अंदर माता साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान है। और ये तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो बहुत बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। बेहद ज़रूरी ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर सच्चे मन से जो भक्त हैं वो यहाँ पर मुराद लेकर पहुँचते हैं तो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि जिनकी संतान नहीं होती है उसकी मुराद अगर माता से मांगी जाए तो उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। श्री माता अटरिया का सिद्धपीठ ये माना जाता है और आप तस्वीरों में यहाँ देखेंगे श्री अटरिया माता सिद्धपीठ जो है वो यहाँ पर बनाया गया और भक्त जो है लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस मेले की काफ़ी मान्यता है। मान्यता ये है कि अगर कोई भी यहाँ पर सच्चे मन से मुराद लेकर पहुँचता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। इसका अंदाज़ा आप सीधी तौर पर इसको लगा सकते हैं क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। सुबह से ही भीड़ शुरू हो जाती है और ये पूरी रात जो है भीड़ चलती रहती है। अंदर माता साक्षात रूप में विराजमान है और माता के दर्शन जो हैं बारी बारी जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो माता के दर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दूर दराज से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये अगर आपको दिखाऊँ तो प्रसाद का भी ढेर यहाँ पर लग चुका है। और अंदर अगर तस्वीरों में मेरे सहयोगी दिखा दें तो विजुअल वो दिखाएं, माता साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान है और वो तस्वीरों में आप लोगों को दर्शन करा दें मेरे सहयोगी, तो कहीं ना कहीं भक्त जो है वो पहुँचते हैं और एक बड़ी मनोकामना जो है वो लेकर पहुँचते हैं और लोगों के मन में आस्था जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है। रुद्रपुर से ही नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों में हो, एमपी हो या फिर अन्य क्षेत्र भी हो, वहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। माता साक्षात रूप में विराजमान है। और पहले ये गेट छोटा हुआ करता था लेकिन अब इस गेट को बड़ा कर दिया गया ताकि भक्तों की सुविधा हो और भक्तों को दर्शन करने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना आए। पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगाया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। अगर आप देखेंगे तो प्रसाद भी जो है वो यहाँ पर चढ़ाया गया है। भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माता से जो मुरादें हैं अब वो अपनी मांग रहे हैं। अंदर थोड़ा सा जूम करके दिखा दे मेरे सहयोगी। इस तरीके की ये जो तस्वीर है अब वो देखते ही बनती है। और बेबाक चर्चा इस वक्त आपको सीधे दर्शन करा रहा है और मंदिर में पहुंचकर। तो मंदिर से इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर साक्षात रूप में माता विराजमान है। अगर वो तस्वीर आपको देखेंगे तो साक्षात रूप में जो टोला आता है माता का अब वो इसमें आपको नज़र आ रही होंगी। माता के दर्शन आपको इस वक्त ग्राउंड से करा रहे हैं, मंदिर से करा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि देखिए माता के साक्षात रूप में आपको दर्शन हो रहे हैं। और ये पूरी मंदिर है, ये पूरा मंदिर प्रांगण है और भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार पहुँच रहे हैं। पीछे की तस्वीर अगर आप लोग दिखा दें तो ये मंदिर पूरा प्रांगण बना हुआ है और पीछे लंबी दूर तक ये लाइन लगी हुई है। भक्त इंतज़ार करते करते माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं एक सुंदर दृश्य, जब भक्त काफ़ी इंतज़ार के बाद माता के दर्शन करते हैं तो एक सुंदर अनुभव जो है वो भक्तों को कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आता है। भारी होता है मेला बहुत। उसके बाद मेला चालू होता है बहुत भारी। अष्टमी को आती है माता, बहुत भारी मेला होता है। तो ये देख रहे हैं ये प्रसाद जो है यहाँ पर बेचा जा रहा है और कई दुकानें हैं यहाँ पर वो पैक पूरा बना के दे रहे हैं। कितने रुपए का प्रसाद दे रही हैं? हम 11, 21 जिससे जिसका श्रद्धा होता है वो लेते हैं, इतना ही देते हैं हम लोग। जिसकी जितनी क्षमता। हाँ, जिसका जिस क्षमता होता है उसी हिसाब से। काम बढ़िया चल रहा है? सही है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल ये हम दिखा रहे थे यहाँ पर पूरी लगातार जो कतार है वो प्रसाद की दुकानों की है और भक्त आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। और सुबह से ही लाइनें जो हैं वो दर्शन करने के लिए मंदिरों में लगी हुई हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको मेले का वो दृश्य। माता के दर्शन के लिए भक्त लंबी कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। कहाँ से आए आप? हम रामपुर से आए। रामपुर से माता के दर्शन? हाँ, माता दर्शन हर बार आते हैं। हर बार आते हैं? हाँ, ऐसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी मान्यता मानती हैं? बहुत मानते हैं। दोनों लड़के मेरे ही मैया से हुए। अच्छा। हाँ, ये छोटा है, ये बड़ा लड़का, दोनों ही से हुए मेरे।
ऐसा भी है। हाँ, अभी पोती हुई है, पोती का मुंडन कराने आई हूँ मैं अपना। हाँ, मुंडन करवाएगा अभी, उनको बढ़िया एकदम सही। आप भी वहीं से हैं, रामपुर से? हाँ जी, रामपुर से। मान्यता मानते हैं आगे? हाँ बिल्कुल पूरी। तो माता के भक्त हैं और लगातार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये लंबी कतार अगर आप पीछे तक देखेंगे तो कई दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं एक ज़रूरी मान्यता जो है वो यहाँ की मानी जाती है और भक्तों में माता के प्रति जो आस्था है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कहाँ से आई है? मैं आदर्श कॉलोनी से आई हूँ। रुद्रपुर से? हाँ, इंदिरा कॉलोनी से। हर बार आती है? हाँ, हर बार आते हैं हम तो, बहुत बचपन से आ रहे हैं ना यहाँ पर। अच्छा। हाँ, हम तो पहले हमारी दुकान भी थी, बचपन यहीं पे गुजरा है। और जैसे कि अटरिया देवी हम लोग सुनते हैं ना, हाँ। यहाँ पर लोगों का आस्था इतना ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हम मन्नत करते हैं। और मैं भी अभी मन्नत पूरा करने के लिए, मेरा मन्नत पूरा हो गया, इसलिए हम लोग देने आए हैं। मेरे हस्बैंड है, मेरी शादी के लिए मन्नत किया था मम्मी ने। अब शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो अब माता का शुक्रिया करने आई है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ना। हम लोग, मैं भी जैसे हुई हूँ ना, तो यहाँ पर मन्नत से हुई हूँ, तो इसलिए मेरी तो आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप भी यहीं से हैं, लोकल से? नहीं, मैं यूपी पीलीभीत से हूँ। अच्छा। मेरा ससुराल यहीं पे आदर्श कॉलोनी पे। हम दोनों, मेरा वाइफ है, मैं हस्बैंड हूँ, हम दोनों दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। माता पे विश्वास है? हाँ विश्वास है, तभी यहीं पे आए थे। ये बचपन हमारी यहीं पे गुजरी है, बचपन से हम देख रहे हैं ना। और इसका तो आस्था ऐसा भी है ना, हम लोग सुनते हैं, पहले तो ये रामपुर है ना, वहाँ पर पूजा, पहले वहाँ पूजा होता था, फिर ये माता रानी को किसी ने चोरी करके यहाँ पर नदी में फेंक, मतलब कि नदी में मिली थी माता, तब से हमने सुना है, बट हमने देखा तो नहीं। तो आस्था है, मान्यता है, हमारे घर के वहाँ। मान्यताएं काफ़ी हैं। तो लगातार जो लोगों का कहना है वो भी आप लोगों को सुना रहे हैं। अगर ये पूरा देखेंगे तो लगभग काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर नज़र आएगी और भक्त जो हैं लगकर, लाइनों में लगकर इंतज़ार कर रहे हैं कि माता के दर्शन किस रूप में किए जाएं। क्योंकि अब जब मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो मेरे सहयोगी दिखा दें वो तस्वीर। मेरे सहयोगी ज़रा दिखाएं, जूम करके दिखाएं उस तस्वीर को। मुझे ज़रा थोड़ा सा आगे आने दें तो मैं आपको क्लियर बता पाऊँ चीज़ें। जिस तरीके से मैं बताऊं कि जब हम आप लोगों को पहले ये तस्वीर दिखा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये छोटा दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन आज इसको बड़ा कर दिया गया। जो दर्शनार्थी आते हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी सुविधा के लिए कि माता के दर्शन को सुविधापूर्वक हो सकें और अच्छी तरीके से दर्शन जो है वो हो सकें, तो उनकी सुविधा के लिए गेट पूरी तरीके से बड़ा कर दिया गया। और माता के दर्शन अब लोग बाहर से ही अब माता के दर्शन लोग बाहर से ही कर पाएंगे। जिस तरीके से इसको बहुत सुंदर रूप दिया गया है, कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग यहाँ पर आस्था का केंद्र बना हुआ है। माँ अटरिया धाम उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित है और ये जो पूरा मेला चलता है, चैत्र नवरात्रि में ये मेला लगता है। और बता दूं कि 5 अप्रैल से ये मेला प्रारंभ हो गया है और अभी काफ़ी दिन और चलेगा, और लगभग ये कई दिन चलेगा और जिसमें पूरा भव्य रूप ये मेला लेता है। कहीं ना पुलिस प्रशासन भी इसमें एक्टिव रहता है और लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अंदर बहुत सुविधाजनक रूप से माता के दर्शन जो हैं वो भक्तों को कराए जा रहे हैं। इस वक्त हम मेले के प्रांगण में मौजूद हैं जहां पर झूले जो हैं वो लगाए गए हैं। मेरे सहयोगी ज़रा दिखा दें, यहाँ पर नए नए तरीके के जो झूले हैं वो लगे हैं। सामने जो है मौत का कुआं लगा हुआ है और यहाँ पर ये बड़ा वाला झूला और फिर उसके बाद नाव वाला झूला। कहीं ना कहीं ये झूला जो है वो नया देखने को मिल रहा है और बहुत शाम के टाइम जो है झूले शुरू होते हैं और लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँचती है। तो एक बड़ा एरिया जो है वो इन झूलों ने कवर कर रखा है। हालांकि पहले के मुताबिक जब ये जगह बड़ी हुआ करती थी तो काफ़ी एरिया में ये मेला लगा करता था, लेकिन अब जब आबादी यहाँ पर हो गई है उसके बाद जो है स्पेस कम हो गया है, तो उतने एरिया में झूले नहीं लग पाते। तो बहुत कम एरिया है, लेकिन फिर भी उस मंदिर की मान्यता उतनी ही है क्योंकि लगातार काफ़ी 200 ईस्वी पुराना ये मंदिर है और मान्यता जो है वो काफ़ी इस मंदिर की जुड़ी हुई है। हालांकि मेला का जो प्रांगण है, जो स्थल है मेले का, वो भले ही छोटा हो गया हो, लेकिन फिर भी भीड़ जो है वो भक्तों की यहाँ पर आती है और मेला देखने के लिए रुद्रपुर से ही नहीं, बाहर से भी लोग, दूर दूर से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और मेले का भ्रमण हम आप लोगों को करा रहे हैं। मेले में खाने पीने की वस्तुएं भी जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खाने पीने के आइटम जो हैं वो कहीं ना कहीं मेले की खूबसूरती जो है वो हलवा पराठे और पकौड़ी वकौड़ी ये सब चीज़ों से दिखती है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन उस स्तर से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से पहले आया करते थे। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके का माहौल मेले में देख रहे हैं? माहौल अब की गलत है। कैसे? पब्लिक नहीं आ रही है। पब्लिक आ रही है तो दुकानदार भी नहीं है, दुकानदार भी परेशान है। सामान कहाँ लाए हैं वो पैसा पूरे नहीं हो रहे हैं, काम नहीं है। काम नहीं है।
लोग तो हैं, लोग तो हैं लेकिन उतने लोग भी नहीं है भाई। कुर्सियां भी खाली हैं। खाली है। उम्मीद है? उम्मीद तो है 13 से, मतलब 13 तारीख के बाद मेला चलेगा। 13 तारीख को काफ़ी भारी होगा। चलिए, तो फिलहाल ये तस्वीरें थी, लेकिन उम्मीद है दुकानदारों को भी कि आगे जो काम है वो बढ़ेगा। और अभी फ़िलहाल उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन पूर्णमासी के बाद बताया जाता है जिस तरीके से भीड़ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये पूरा माँ अटरिया धाम इस वक्त हम आप लोगों को घुमा रहे थे। अब पूरा मेला जो है वो किस तरीके से लगाया गया है और भक्तों की कितनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, अब वो कहीं ना कहीं हमने आपको बेबाक चर्चा पर दिखाई। तो किस तरीके से आप इस मेले को लेकर सोचते हैं और कहां से इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और इस मेले में आप लोग भी आना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। फिलहाल बने रहिए बेबाक चर्चा के साथ, आगे भी कुछ अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।